हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 9 इलाकों वाला एक कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है जो कि कमाल के लोगों से भरा हुआ है और यहाँ के सभी कल्टीवेटर्स अपने गार्डियन के रूप में अपने पास एक मॉन्स्टर को रखते हैं जिसकी ब्लड लाइन लेवल उनके स्पिरिचुअल लेवल और बाउंड्रीज के रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एशियन ब्लड से भरपूर मॉन्स्टर भी होते हैं और कुछ लोगों के पास एक्सीलेंट ब्लड वाले ड्रैगन बीस्ट भी होते हैं। उनकी ब्लड लाइन लेवल उनमें औसत दर्जे की योग्यता वाले लोगों के साधारण ब्लड, हिरन, खरगोश, ईगल, डॉग्स आदि जैसे जीवों की ब्लड लाइन कनेक्शन भी हो सकते हैं। फिर हम एक खड़ूस मास्टर को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट से कहते हैं, जैक, भले ही आपके पास सभी सब्जेक्ट में एक्सीलेंट थियोरिकल ग्रेड्स ना हो, यदि कल के क्वालिफिकेशन टेस्ट में दौरान आपके पास गार्डियन मॉन्स्टर नहीं हुआ तो मैं आपको नहीं रख पाऊंगा। फिर हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि एक स्पाइडर को अपना गार्डियन बनाने की कोशिश करते हुए मन में बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा है, मैं फिर भी कोशिश करके सबके कम ब्लड लाइन वाले इंसेक्ट को अपने गार्डियन बना सकता हूँ। तभी वो स्पाइडर एकदम से नीचे लटकने लगता है। जैक डर कर कहता है, मुझे जाने दो मिस स्पाइडर, आप जैसा चाहोगे वैसा मैं करूँगा। मैं तुम्हें फ्यूचर में एक बड़ा मोटा सा कीड़ा ला के खिलाऊंगा, आप तो खाते पीते घर के लगते। आप मुझे कल क्वालिफिकेशन टेस्ट में पास करने में मेरी मदद करते हो तो मैं इमॉर्टल एकेडमी में कल्टीवेट करना जारी रख सकूंगा, प्लीज़। तभी वहाँ पर उसी एकेडमी के कुछ बच्चे आकर उसे हंसने लगते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई छोटा बच्चा रो रहा है, लेकिन यहाँ तो यूजलेस जैक निकला। फिर जैक उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है, ओ, और मुझे लगा कि यहाँ पर कोई डॉगी भौंक रहा है, परंतु यह तो पिंग पोंग निकला। किन फैमिली का यंग मास्टर, आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकला जो तुम मेरे पास आए हो। यह सुनकर पिंग पोंग रिन गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें एकेडमी मॉर्टल फॉरेस्ट सीक्रेट एरिया में आने की अनुमति किसने दी? यह स्थान छात्रों के लिए कल्टीवेट करने के लिए है, यहाँ से बाहर निकले यूजलेस। तभी रिन के पीछे से एक लड़की बोलती है, ब्रदर रिन, क्यों आप भूल गए? हाँ, कल हमारी इमॉर्टल एकेडमी का क्वालिफिकेशन टेस्ट है। आप जैसा कोई पर्सन जिसके फैमिली में एक रेयर ब्लड लाइन मॉन्स्टर है, वह इतनी स्मॉल टेस्ट की परवाह कैसे कर सकता है? यहाँ जिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो इस कचरे को कल इमॉर्टल एकेडमी से बाहर निकलते हुए देखने में बहुत मजा आने वाला है। ऐसा है क्या? ये लो क्यों मधुमक्खी का छत्ता जिसे मैंने पहले खुद कर निकाला था, इसे मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये लो संभालो। यह देखकर रिन और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि काम भग जैक, मैं तुम्हें ज्यादा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने साथी से कहता है, जाओ उसे मार डालो। वो लोगों के बॉस बोलकर उसके पीछे जैक के कुत्ते छोड़ देता है, लेकिन जैक भागते हुए अपने पास से 2 टैलिस्मन निकालकर उन पर छोड़ देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से लिंगजिक मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक गॉड मैंने यहाँ जाने के पहले सेल्फ डिफेंस के लिए 42 मिंग टैलिस्मन खरीद लिया था। लेकिन तभी वो देखता है कि उन ब्लास्ट से उन कुत्तों को कुछ नहीं हुआ होता और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर जंप करके एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक विशालकाय एनाकोंडा आ जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जिस पर जिया कहती है, लगता है कि यह काम भक्त माउंटेन से गिरकर लुढ़कते हुए उस गुफा में जा गिरा, अब मुझे क्या करना चाहिए? इतने में एक बंदा बोलता है, चलो बॉस नीचे उस गुफा में अंदर जाकर गंदगी को बाहर निकालते हैं। तभी उनके पर कुछ मधुमक्खियों हमला कर देती है। यह देख रिन के साथी लोग कहने लगते हैं, अरे नहीं, यह क्यों मधुमक्खियों का झुंड है, इनका एक जहरीला डंक किसी इंसान की जान भी ले सकता है। रिन यह देखकर अपने पास से एक तालिस्मन निकाल कर उन पर बहुत फायर फ्लेम से उन्हें जला देता है। क्या तुम इन छोटे से कीड़ों से डर गए? रिन उन क्यों मधुमक्खियों को जलाकर राख कर देता है। यह देखकर उसके पंटर लोग कहने लगते हैं, बॉस आप बहुत पावरफुल है, आप फाउंडेशन का काल की फायर टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। फिर रिन वहां से जाते हुए कहता है, हालांकि मॉर्टल फॉरेस्ट सीक्रेट एरिया एकेडमी का सबसे निचला स्तर क्षेत्र है, लेकिन वहां पर कुछ हाई लेवल के मॉन्स्टर भी छिपे हुए हैं। अब तो उस कमबख्त जैक से जिंदा वापस आने की बस कामना ही कर सकता है। और हाँ, यह वापस एकेडमी में जाने के बाद किसी को अपना मुंह नहीं खोलने का है। जिस पर उनका पंटर लोग कहता है, ओके बॉस मैं समझ गया। उनको वहां से जाते देख लिंगजी चैन की सांस छोड़ते हुए कहता है, डर तेरे की अभी भी, जब मैं नीचे गिर रहा था शायद तभी मुझे खरोच लग गई। तभी गुफा के अंदर से कोई चीज उसके सर पर जा टकराती है, जिसको देखकर जैक कहता है, आखिर यह मिरर, इसे किसने फेंका? जैसे ही जैक उसे उठाने को आगे बढ़ता है कि तभी उसकी ब्लड की बूंद उस मिरर पर घिस जाती है। उस ब्लड के गिरने से के कारण उस मिरर में से स्ट्रॉन्ग फोर्स निकलने लगती है। उस फोर्स के साथ
साथ साथ किसी का हाथ भी बाहर निकलने लगता है, जिसको देखकर जैक कहता है कौन हो तुम? लेकिन इतने में ही बहुत खूबसूरत कैट लेडी डीमन निकलकर बोलती है, मुझे यहाँ किसने बुलाया? मुझे लंबे समय तक नींद से किसने उठाया? अब जब मेरी नींद टूट चुकी है तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वो डीमन जैक को देखकर बोलती है, क्या यह मेरे लिए कोई इंसान उपहार है? वह उससे कहती है, हालांकि तुम देखने में इतने खास तो नहीं हो, चलो पहले तुम अपने दांतों के बीच में एक गैप बनाओ। हालांकि यह देखने के बेहद बेहद आम लग रहा है, चलो अभी के लिए मैं अपने दांतों में बीच में गैप बना देता हूँ, जिसको फैलाकर थोड़ी सी भूख शांत हो जाएगी। यह डीमन कैट जैक को पर टूट पड़ती है, परंतु कमजोर के कारण वह चक्कर खाते जैक के बाहों में गिर पड़ती है। यह देखकर जैक उससे बोलता है, ये तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे खाने की कोशिश कर रही थी, अचानक बेहोश भी हो गई। मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, नहीं तो डीमन आखिर वह खुद को एक इंसान के लड़कों के बाहों में भला क्यों फेंक देगी? फिर वो शांत होकर सोचने लगता है, जिसमें एक तरफ उसका मन उससे कहता है कि वो सचमुच कमज़ोर है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उसका मन ये भी बोलता है कि वह एक डीमन है, यदि वो उसकी मदद करेगा तो वो जब ठीक होगी वो उसे मार देगी, इसलिए उसको मदद नहीं करनी चाहिए और वह उसे चुपचाप निकल जाना चाहिए, वरना वह डीमन का खाना बन जाएगा। यह सोचकर उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज़ जागना मत, प्लीज़ जागना मत। लेकिन जब वह उसके हाथों को पकड़ता है तब वह नोटिस करता है कि उसके कान हिल रहे हैं। उन कानों को देखकर वह कहता है, यह तो माइथिकल बीस्ट के कान है। तभी उसे एक सीलिंग टेक्निक की याद आती है, मैंने इसे पहले 9 रियल्म्स ऑफ फूजी में पढ़ा था और यह खतरनाक बड़े डीमनों को सील कर देता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है, यह तो एक डीमन है, हाँ यह शायद एक सील्ड डीमन है, हो सकता है कि इसे बहुत सालों तक सील किया गया था, इसीलिए जब वह तभी हाल ही में आज़ाद हो गई है तो वह शायद इसीलिए थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, क्यों ना इसे समय का फ़ायदा उठाकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए। तभी वह अपने सिर पर टपली मारते हुए कहता है, अरे तुम डीमन के खतरे का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो? क्या होगा अगर वह जागने के बाद ऐसा नहीं करना चाहती? इस पर चर्चा करने के लिए उसे जागने तक इंतजार करना होगा, लेकिन यदि वह उठकर ऐसा नहीं करना चाहती तो मेरे पास न केवल एक कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट नहीं होगा, लेकिन बल्कि वह मेरे खाने जाने का खतरा भी होगा। उसके द्वारा खाए जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कल एग्जाम है, अगर वो पास नहीं हुआ तो वो मौत से भी कुछ कम नहीं है। चलो फिर सबसे पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। फिर वो उससे माफ़ी मांगकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसमें वह अपने ब्लड की एक बूंद उसके चेस्ट पर गिरा देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, जिस पर वह बोलता है, निश्चित रूप से यह कॉन्ट्रैक्ट कभी भी काम नहीं करता, लानत है मुझ पर, मैं एक कीड़े को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और मैं चला हूँ एक बड़े डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने। लेकिन तभी सडनली एक रेड ऑरा उस डीमन से बाहर निकलता है। वो ऑरा उस डीमन की चेस्ट से होता हुआ जैक की चेस्ट से कनेक्ट हो जाता है और तभी उसे उस डीमन का ड्रैगनोसोर स्वरूप देखने को मिलता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है, अरे बाप रे, आखिरकार ये मैंने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तभी वह डीमन होश में आने लगती है और अपने सिर पर उस कॉन्ट्रैक्ट मार्क को महसूस करते हुए कहती है, क्या हो रहा है? यह मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? यह बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जैक पर भड़कते हुए कहती है, जब मैं बेहोश हो गई थी तो तुमने मेरे साथ क्या किया इंसानी लड़के? जिस पर जैक बोलता है, वाह वाह, तुम मेरी 1 मिनट बात तो सुन लो, तुम्हें कुछ समझा दूंगा। लेकिन यह तो गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर, कमबख्त इंसानी लड़के, क्या तुम जानते हो तुमने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की हिम्मत की है? कमबख्त इंसानी लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह बोलकर जैक को उठाकर उसे दूर फेंक देती है, जिससे जैक वॉल से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और उसके माउथ से ब्लीडिंग भी होने लगती है। साथ ही साथ डीमन को भी उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। जैक बोलता है, इंसानों और डीमनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान यदि कोई इंसान मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो भी डीमन है उसे भी उतना ही दर्द होता है, और यदि तुम अब मुझे मारोगी तो तुम भी मारी जाओगी। यह सुनकर वह गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ती हुए कहती है, तुमको लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? जिस पर जैक बोलता है, नहीं, मेरे बोलने का यह मतलब नहीं था, मैं दरअसल आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ, आप मुझे टेस्ट में पास करने में मेरी मदद
करें और मैं आपको रहने और खाने तक सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपकी रियल आइडेंटिटी उन ग्रेट डीमन स्पिरिट मास्टर को पता चल जाती है तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वो डीमन मन में सोचते हुए कहती है, भले ही मैं सबसे कमजोर स्थिति में हूँ, इस इंसान ने केवल रक्त की एक बूंद का उपयोग करके उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। यह क्लियर नहीं है कि बाहरी दुनिया अब कैसी दिखती होगी और जल्दबाजी में कोई फैसला लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन कौन सी एबिलिटी है। फिर वो डीमन अपनी पावर का यूज करके जैक के अंदर झांकने लगती है। अजीब बात है, इस इंसान के प्लस दागों की तरह पतली है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह कमजोर है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और उनके लाइफ डेवलपमेंट के मार्ग तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल रिलैम्प में होना चाहिए। यदि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम आपको डुलोजिन फेडरियल में हो रहना होगा। तभी एक तेज फ्लैश उस फेस पर पड़ती है। वह उसे देखकर हैरान रह जाती है। डीमन कैट, यह तो हेवनली स्पिरिट रूट है। हालांकि मैं समझ गई कि ये इस बच्चे के साथ हेवनली स्पिरिट रूट होने के बावजूद उसकी स्पिरिचुअल नस वीक है, जिससे सही तरीके से काम नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रकार की डिवाइन ब्लड की मौजूदगी मेरे लिए सचमुच एक ग्रेट टॉनिक है। अगर और समय दिया जाए तो और उसकी स्पिरिचुअल पावर की मजबूती से ट्रेनिंग दिया जाए तो मैं उससे सहारा लेकर उसकी फुल पावर को तेजी से रिस्टोर करने में हेल्प कर सकती हूँ। और इसी संपेश के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। और हाँ, मैंने कुछ न्यू सीरीज और अपलोड किया है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल वर्ल्ड एनिमी ब्रोस पर मिल जाएगी, तो उन न्यू सीरीज को भी जाकर जरूर देखें। कमेंट के जरूर बताएं कैसी लगी। शुक्रिया। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।